सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस फीस के हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर टैक्स छूट क्लेम के मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कंपनियों को राहत देते हुए कहा है कि कंपनियों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर जो कम टैक्स भरा है उस रकम पर ब्याज नहीं देना होगा। इस आदेश का क्या मतलब है, समझते हैं एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल से। संदीप जी, बहुत स्वागत है सर जी बिजनेस पर आपका। मेरा सबसे पहला सवाल तो सर ये होगा कि इस पूरे मामले को समझेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, हम कैसे समझे पूरा मामला। नमस्कार। सर, एक 1994 में भारत सरकार की एक टेलीकॉम पॉलिसी आई थी, जिसमें जिसके अंतर्गत एक वो भारत सरकार एक लाइसेंस फी टेलीकॉम कंपनी से कलेक्ट करती थी। 1999 में ये पॉलिसी बदलकर एक नई पॉलिसी लाई गई, जिसके अंतर्गत सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज को राहत दी कि आपको एक वन टाइम लाइसेंस फी देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा वन टाइम देंगे, बाकी आपको साल दर साल जितनी आपकी कमाई होती है उसके हिसाब से आपको ये टेलीकॉम लाइसेंस फीस देनी होगी। अब टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया, जो अमाउंट वो हर साल पे कर रहे थे उसे, जैसे कि आपने बोला, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना शुरू कर दिया और उसी हिसाब से इसे टैक्स में क्लेम करना शुरू कर दिया। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज के इस स्टैंड को चैलेंज किया जी। और उनका कहना ये था कि सिंस ये जो 99 की पॉलिसी है ये 1994 को रिप्लेस करके ही आई थी, तो इसका जो नेचर है टेलीकॉम लाइसेंस फी का वो सेम ही है। तो इसलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मामला कई हाई कोर्ट में गया, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इसका फैसला पहले टैक्स डिपार्टमेंट पहले टेलीकॉम कंपनीज के हक में दिया। उन्होंने ये बोला कि ठीक है, ये जो खर्चा है इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना होगा। जी। पर पिछले साल अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा कि नहीं, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ट्रीट होगा, और जो ट्रीटमेंट अभी टेलीकॉम कंपनीज ने कर रखा है कि उन्होंने जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया हुआ है, जी। ये एक्सपेंडिचर उन्हें बदलने की जरूरत है। तो ये सब इस केस का बैकग्राउंड है। ओके, तो अगला सवाल सर मेरा ये होगा कि इससे कंपनियों को किस तरह से राहत मिलती हुई दिख रही है। सर, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये फैसला आया टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट, उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दी कि क्योंकि ये जो मामला है ये करीब 2001 से चलता आ रहा है, तो अगर उनको इतने पुराने समय का टैक्स अब देना होगा, जी। तो अब जो ब्याज है उसके ऊपर वो टैक्स के अमाउंट से भी बहुत ज्यादा बन चुका है आज की डेट में। तो टेलीकॉम कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि हमें ये जो ब्याज का है खर्चा है, ये आप हमारे ऊपर से हटा दीजिए। हम टैक्स देने को तैयार हैं, पर ये ब्याज हमारे ऊपर से हटा दीजिए। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका एक्सेप्ट कर ली है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में सिंस ये मामला थोड़ा अलग है बाकी मामलों से, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ टैक्स का पैसा ही वसूला जाएगा और कंपनियों को इस पे ब्याज देने की जरूरत नहीं है। तो इससे मुझे लगता है कि टेलीकॉम कंपनीज को बहुत भारी राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आज की डेट में ब्याज की रकम टैक्स के अमाउंट से भी बहुत ज्यादा बन चुकी है। ओके, यानी ये काफी बड़ी राहत है, ब्याज की रकम अगर नहीं चुकानी पड़ेगी। सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि क्या एससी के अक्टूबर 2023 के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के लिए खर्च बढ़ेगा, साथ ही इसी तरह के मॉडल पर जो दूसरे सेक्टर की कंपनियां काम करती हैं उन पर भी असर होगा? हाँ सर, बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप पैसा हर साल क्लेम करते जा रहे थे पेमेंट के बेसिस पे, इनकम टैक्स में प्रावधान है 35A(b)(b), उसमें थोड़ा फॉर्मूला अलग दिया हुआ है कि आप इसे एक बारी में क्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, उनका जो टैक्स का खर्चा है टेलीकॉम कंपनीज का वो बढ़ेगा। और जैसे कि आपने पूछा कि जैसे जो और जो कंपनीज हैं, जैसे कि माइनिंग कंपनीज है, उनका भी इसी तरह का मॉडल होता है। तो मुझे लगता है कि इस ये इंटरप्रिटेशन जो है उन कंपनीज के लिए भी लगाया जा सकता है, और मेरे को लगता है माइनिंग और इस तरह की कंपनीज पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो सर एक अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि क्या कोई फिगर निकल कर आ रही है कि कितना अमाउंट जो ब्याज का था जो माफ किया गया है, उसके अलावा क्या आने वाले समय में जो यूजर हैं उनके ऊपर किसी तरह का बर्डन पड़ता हुआ दिख रहा है? क्या कॉल दरें सस्ती हो सकती हैं या महंगी हो सकती हैं, ऐसा कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? सर, जो अभी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऐसी कोई फिगर तो दर्ज नहीं की गई है। तो वो फिगर आई थिंक अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यूजर्स के लिए क्या इम्पैक्ट है,
आई थिंक जैसे कि हम अभी पीछे रिपोर्ट देख रहे हैं, टेलीकॉम कंपनीज वैसे भी कह रही हैं कि कि वो अपने दरें बढ़ाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर खर्चा बढ़ेगा तो मे बी हो सकता है कॉल रेट थोड़े और महंगे हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी भले ही टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, लेकिन कॉल दरें महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। संकेत तो कम से कम मिल ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को विस्तार धन्यवाद से बताने धन्यवाद। के लिए।